हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज 9C हम लोग कर रहे थे और 9C का अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट कवर किए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो एक वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है और देन सेकेंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, फाइंड द मैट्रिक्स ए। अब आपको मैट्रिक्स ए फाइंड करना है इफ बी इज इक्वल टू 2 1 0 1 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन 2 ए। आपको ये फाइंड करना है। अब फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले आपके पास तो बी है, तो जो दिया हुआ है इक्वल है वो लिखेंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन 2 ए। आपको केवल ए की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स बी के एलिमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट है वो है आपके 2 1 0 1 एंड बी स्क्वायर है, तो आप बी के एलिमेंट 2 बार लिखेंगे 2 1 0 1। देन आप फिर से बी के एलिमेंट लिखेंगे 2 1 0 1 प्लस 1 अपॉन 2 ए। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 एंड आप 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो प्लस 0। देन आप 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस 1। 0 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 0, देन 1 0 ज़ा 0। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 प्लस 1 और इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 2 1 0 1 प्लस 1 अपॉन 2 ए एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हो जाएगा आपका 4 3 0 1 इज इक्वल टू 2 1 0 1 प्लस 1 अपॉन 2 ए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, आप ये वाला जो बी के एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स को इस साइड लेकर आ जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा 4 3 0 1 2 1 0 1। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस हो तो 2 आया, 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 एंड 1 में से 1 माइनस होगा तो आएगा आपका 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैट्रिक्स ए के साथ क्या है, 1 अपॉन 2 है, तो ए की 1 अपॉन 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई सामने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगी मैट्रिक्स के साथ में। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 2 0 0 इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका 4 4 0 0। तो ये रही आपकी मैट्रिक्स ए की वैल्यू। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इफ ए इज इक्वल टू -1 1 ए बी एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। आई मैंने बताया था आपको, आई क्या होता है, आई आपका हुआ यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर, तो ए मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 ए अगेन आप करेंगे -1 1 ए, सॉरी यहाँ पर बी है ये, इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये रहा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई आप -1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1 एंड 1 की मल्टीप्लाई आप ए के साथ करेंगे तो प्लस ए। अगेन आप क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -1 एंड 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस बी। सेम आप यहाँ पे करेंगे, ए की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस है, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर। बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब आपके पास है 1 प्लस ए बी 1
-1 + b -a + a² b + b²। आपको ये करना है सॉल्व यहाँ पर। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम a कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम b कॉमन ले लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 1 + a -1 + b, एंड ये हो जाएगा आपका यहाँ पर -a एंड 1 - a, एंड देन ये हो जाएगा b 1 + b 1 + b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 0 0 1। अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है केवल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको जब फर्स्ट एक्सरसाइज का करवाया था या इंट्रोडक्शन बताया था, तो बताया था कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 + a इज इक्वल टू 1। सो ए की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 0। ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 0। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे हम, -1 + b इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, b इज इक्वल टू 1 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। तो b की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई, +1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ a इज इक्वल टू 2 0 2 1 0 0, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट। आपको ये शो करना है कि क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। और 14 में एक चीज़ है, आपको यहाँ पर इक्वल टू के जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, दोनों ही सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको इक्वल करके चेक करना है कि क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो पहले करते हैं हम ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 के फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम इसका। तो हम एक काम करते हैं, पहले ना LHS कर लेते हैं। तो LHS करेंगे पहले, तो देखते हैं क्या है, a b + c। तो a आपका क्या था, 2 1 0 0, एंड ये था b मैट्रिक्स कितना था आपका 2 3 4 1, ये था आपका b मैट्रिक्स, प्लस c मैट्रिक्स था आपका 1 4 0 2। अब आप क्या करेंगे, 2 1 0 0 को तो एज इट इज ही रहने देंगे यहाँ पर, और सबसे पहले सॉल्व करेंगे आप कि ये दोनों मैट्रिक्स को, तो प्लस करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, एंड फिर हो जाएगा आपका 3 + 4 हो जाएगा 7, 4 + 4 1 + 2 3। यह है आपका मैट्रिक्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा इनका। सो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो 2 3 = 6 + 4 7 2 = 14 + 3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 0 + 0 0 + 0। तो यह है आपका 10 17 0 एंड 0। ये तो है LHS वाला पार्ट। अब हम करेंगे इसमें RHS वाला पार्ट कि RHS में क्या आएगा। RHS में आपसे बोला गया है AB + AC। तो AB + AC निकालेंगे अब इसको। तो A है आपका 2 1 0 0, एंड B है आपका 2 3 4 1। तो इसको करते हैं। सो 2 3 2 2 = 4 + 4 6 + 1 0 + 0 0 + 0। तो ये आपका फाइनल आया 16 7 0 0। यह है आपका फाइनल AB का। एंड अब इसके ऐसे ही करेंगे हम AC को। ये आपका AC, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 2 1 = 2
प्लस 1 0 ज़ा 0, देन आपका हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, फिर हो जाएगा 0 प्लस 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2, 8 प्लस 2 हो जाएगा आपका 10 एंड 0 0। तो अब हमारे पास a प्लस बी बोला गया था, ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी आया था हमारा, तो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू ये आई थी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, तो ए बी प्लस ए सी 16 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर 18, 7 प्लस 10 हो जाएगा 17 0 0। तो ये तो आई ए बी प्लस ए सी की वैल्यू। हमारे पास क्या था, हमारे पास था जो हमें शो करना था वो था ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी की वैल्यू आई है, तो हमारा ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 10 17 0 एंड 0, एंड जो हमारी ए बी और ए सी की वैल्यू है वो आई है 18 17 0 एंड 0। तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं आ रहे हैं ये, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, क्या पता यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो हमारी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही वो मिस्टेक, हमने यहाँ पे 4 प्लस 4 16 कर दिया, बट यहाँ पे 4 प्लस 4 आना था आपका 8, ये आएगा आपका 8, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई है। अगर यहाँ पे हुई है तो नेक्स्ट पेज में भी हमारी मिस्टेक हुई होगी। हाँ, तो ये रही वो मिस्टेक, ये यहाँ पे आना था 8, अब यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 2 10, ये आएगा यहाँ पर 10, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 10, ये आएगा आपका 10। तो मैं फाइनल आंसर इसका यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फाइनल आंसर इसका आया है 10 17 0 0 इज इक्वल टू 10 17 0 एंड 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, एंड क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिखा देता हूँ एक बार कि करना कैसे है और क्या करना है इस क्वेश्चन में। ये देखिए, तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब आपको ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी की मल्टीप्लाई करके इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर होगा आपका वो यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज आपको निकालनी है। यहाँ पर ये गिवन है क्वेश्चन, इनके लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है आपको सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 2x, 5 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे वाई के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 5y, एंड फिर आप करेंगे यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ में तो 5x, एंड 2 की मल्टीप्लाई वाई के साथ करेंगे 2y इज इक्वल टू -7 एंड 14। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -7 एंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो ये रही आपकी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 रही, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उसमें 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब तीनों मेथड्स में से किसी का भी यूज़ करके आप इन एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।
तो मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये 2x है, ये 2y है, ये 5x है, ये 5y है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ पर x को। तो x को एलिमिनेट करने के लिए मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जो हमारी नई इक्वेशंस बनेंगी वो होंगी थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हो गया आपका 5 टू ज़ा 10x प्लस 25y इज इक्वल टू -7 5 ज़ा 35। ऐसे ही 2 5 ज़ा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 14 टू ज़ा 28। तो ये इक्वेशन रही आपकी थर्ड और ये रही इक्वेशन फोर्थ। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो एलिमिनेट कर दिया आपने 24। तो ये हो जाएगा आपका 21y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 हो जाएगा 3 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 1 6। तो -63। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -63 अपॉन 21 इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो जो y की वैल्यू आई है आपकी वो आई है -3। y की जो वैल्यू आई है वो आई है -3। अब y की इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो y की जो वैल्यू आई है आपकी आई है -3। अब y की इस वैल्यू को हम एक काम करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है आपका 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो y की कितनी है 5x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 14। तो 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। तो ये आया आपका 4। तो अब फाइनल आंसर है आपका x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3। ये रहा आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट एंड ये 2014 के बोर्ड एग्जाम हुए थे जो उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो देखना किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। और एक और चीज़ है कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए है। देखो बच्चों ऐसा है कि मेरा मेथड यही है पढ़ाने का कि मैं जो सेम क्वेश्चंस होते हैं उनमें से एक कराऊंगा और एक आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। मैं स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी क्वेश्चंस करें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं और अपना दिमाग लगाएंगे। मैं बस आपको एक मेथड बता सकता हूँ कैसे किए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बच्चों आप लोगों ने देना है, आप लोगों ने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस वहाँ पर, मैंने नहीं करने हैं। तो इसलिए जितना हो सके आप कॉपी में लीजिए, अपनी एक मैथ्स की सेपरेट नोटबुक बना लीजिए, वहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितने भी मैं दे रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तो आप कीजिए, बट जो मैं छोड़ रहा हूँ या होमवर्क के लिए बोल रहा हूँ वो तो आप पक्का कीजिएगा। हो ना हो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट। तो इसमें क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, वही चीज़ है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो बच्चे ये आ जाएगा आपका -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 की मल्टीप्लाई 2x के साथ में करेंगे तो +0। देन आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एंड 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x। प्लस आप एक काम कीजिए 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट इसमें मैट्रिक्स के अंदर। तो -6 एंड 3 इज इक्वल टू 2y एंड 6। अब एक काम करेंगे हम इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर आ जाएंगे एंड इसको इस साइड लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बचा केवल ये है आपका 2 और ये बचा -3 प्लस 2x एंड इसको इक्वल टू के इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2y 6 इज इक्वल टू हो जाएगा ये
-6 एंड +3। अब एक काम करता हूँ मैं कि ना माइनस है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो आपके पास फाइनल आएगा 2 -3 + 2x -2y एंड 6 इज इक्वल टू 6 -3। अब ऐसे ही क्या करूँगा, ऐसे ही करेंगे यहाँ पर हम इन दोनों को सॉल्व। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2 -2y एंड ये हो जाएगा आपका -3 + 2x -6 इज इक्वल टू 6 -3। अब आ गया आपका फाइनली यहाँ पर 2 -2y एंड 2x और ये आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x -9 इज इक्वल टू 6 -3। 2 -2y को रखेंगे इसके इक्वल, 2 -2 को रखेंगे इसके इक्वल यहाँ पर 2 -2y इज इक्वल टू 6। 2 -2y आ गया आपका इज इक्वल टू 6। तो ये आ गया बच्चों आपका -2y इज इक्वल टू -4 सॉरी +4। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -2। y की जो वैल्यू आई है वो आई है -2। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x -9 इज इक्वल टू -3। सो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 + 9। तो x इज इक्वल टू है 6/2। x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। तो x की जो फाइनल वैल्यू है वो आई है 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने x और y दोनों की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। x की वैल्यू है आपकी -2 एंड x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है आपकी -2। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। आपको मैट्रिक्स M बताना है कि क्या होगा एंड द मैट्रिक्स M, इसका ऑर्डर बताना है पहले तो, और एक मैट्रिक्स M बताना है। तो कर लेते हैं हम इन दोनों को, इसका ऑर्डर भी बताएंगे और मैट्रिक्स M भी बताएंगे वो कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं अब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें M फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम एक काम करते हैं ना, M को अपनी तरफ से हम कुछ भी मान लेते हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पर लेट हम करेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M B A एंड B। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा मैट्रिक्स M है उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, A/B है, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर A × B, A/B है। तो हम A की जगह पर क्या करेंगे, A/1 A/B लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1 A/B। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2, इस तरीके से। अब जब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे बच्चों इसमें, तो ये हो जाएगा आपका, आप A की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो हो जाएगा आपका A। आप B की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो +0। फिर आप A की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा आपका A, और A की मल्टीप्लाई B के साथ में करेंगे तो +2। B इज इक्वल टू 1 2, तो आपको यहाँ पर चल ही रहा है। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे A इज इक्वल टू हो गया आपका 1, ये आपका A इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, B के एलिमेंट भी फाइंड करने हैं। तो B कितना हो जाएगा, तो A + 2B इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 के इक्वल आ गया। अब A की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 1, तो 1 + 2B इज इक्वल टू 2
टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2। तो बी के एलिमेंट क्या आ गया, बी की वैल्यू क्या है 1/2 आ गई। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स एम था हमने उसको क्या कंसीडर किया था, हमने किया था ए बी। तो हमारी जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ए की वैल्यू आई है 1 और बी की वैल्यू आई है 1/2। तो ये किस तरीके का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, मैंने बताया था हमेशा लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले आप रो को लिखेंगे और उसके बाद आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें हम यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, पहले रो तथा बाद में कॉलम्स आएगा। ठीक है, पहले रो एंड देन उसके बाद क्या आएगा, कॉलम आएगा। तो रो कितनी है आपकी, ये रो है आपकी 1 एंड कॉलम है आपका कॉलम 1 कॉलम 2। तो आपका जो ऑर्डर बना ये मैट्रिक्स का कैसा बना, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कितना है आपका, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये हो गया आपका, हम 1/2 है तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा ये 1/2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका वो आया 1/2 का। ठीक है, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का, तो करते हैं उसको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट, 1 4 2 1 एंड इंटू एम इज इक्वल टू 13 5। अब हम फिर से वही करेंगे, लेट ऑर्डर देखेंगे हम इसका क्या है। ऑर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर दैट मीन्स क्या होना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2, तो नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी आनी चाहिए 2 आनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम बी ए इंटू बी। तो जो एम का जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए बी, जो ये बना आपका 2/1 का मैट्रिक्स बना, 2/1 का मैट्रिक्स बना। ठीक, तो हम एम की जगह पर ये ए बी लिखेंगे। तो अब है आपका 1 4 2 1, तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 13 5, ए बी एंड 13 5। अब आप क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए, 4 की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो हो जाएगा +4 बी, 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो 2a एंड प्लस बी इज इक्वल टू आया है आपका 13 एंड 5, 13 एंड 5। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब आपके पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन जो आई है आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन आई है, देखिए a + 4b इज इक्वल टू 13 एंड 2a + b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 की अब हमें चाहिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2a + 4 2 8 b इज इक्वल टू 13 2 हो जाएगा 26, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड थी आपकी 2a + b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेट करेंगे, माइनस 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 8 - 1 हो जाएगा आपका 7b एंड 26 में से आप 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 21/7 इज इक्वल टू 7 3 21। b की वैल्यू आई आपकी 3। अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू आ गई, अब b की वैल्यू फाइंड कर, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तब कब करेंगे आप, तो b इज इक्वल टू पुट b इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे
इक्वेशन 1 है आपकी a प्लस 4b, a प्लस 4b इज इक्वल टू 13, b की वैल्यू आई है a प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। तो a ये हो जाएगा इज इक्वल टू 13, 4 3 ज़ा 12, 13 माइनस 12। तो a की जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो क्या था, जो m था हमारे पास ए बी यही था, और ए की वैल्यू आई है 1 और बी की वैल्यू आई है 3। तो किस तरीके का मैट्रिक्स है ये, तो ये जो मैट्रिक्स हुआ आपका ऑर्डर जो बना है इसका वो बना 2/1 का, किसका बना 2/1 का ऑर्डर बना इसका। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ आया होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन को एक नहीं या 2 बार देखिएगा तब आपको ये समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में हो सकता है ना आए समझ में, तो सेकंड टाइम देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, बट कब, जब आपको गिवन है a स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है और b के इक्वल रखना है और x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, एंड क्वेश्चन नंबर 19 2015 में आ चुका है। a is equal to this, b is equal to this and c is equal to this. Find ab, find ab minus 5c। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ए बी माइनस 5c आपको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम इसका। ए बी माइनस 5c, तो ए बी है आपका 3724, बी है आपका 0253 माइनस 5, सी की वैल्यू है 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड 6। तो ये हो गया आपका 300 एंड 7 5 ज़ा 35। देन आप क्या करेंगे, आप फिर इसमें करेंगे 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21। फिर आप 2 की करेंगे यहाँ पर 0 प्लस 4 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 5 3 ज़ा 15 माइनस 5 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 25 और माइनस 20 एंड 5 6 ज़ा 30। यह है आपका। अभी ये हो जाएगी आपके यहाँ पर 35, 21 प्लस 6 हो जाएगा आपका 27, 20 एंड 19 माइनस 5 माइनस 25 माइनस 20 एंड 30। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको। सो 35 में से आप 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 30, 27 माइनस माइनस प्लस, तो 27 ये हो जाएगा आपका 52, 7 प्लस 7 5, 7 और 3 10, 2 12, 12 10 2 2 4 1 5 52। सो ये 20 माइनस माइनस ये आ जाएगा आपका 40 एंड 19 माइनस 30, तो 30 माइनस 19, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड 2 माइनस 1 माइनस 11, तो ये आ गया आपका माइनस 11। तो ये है आपकी वैल्यू ए बी माइनस 5c की। यहाँ पे करेक्शन लग रहा है मुझे, जैसा कि मैंने इसका आंसर शीट में देखा तो यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, मैंने यहाँ पे 5 3 ज़ा कर दिया, 4 3 ज़ा 12 आएगा यहाँ पर आपका। तो 12, तो 4 प्लस 12 हो जाएगा आपको यहाँ पर 16 एंड 16 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 14 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है बच्चों, इफ़ ए एंड बी आर
any two 2 by 2 matrices such that AB is equal to BA is equal to B and B is not zero matrix. What can you say about the matrix A? अब मैट्रिक्स A के बारे में बताना है आपको कि वो किस तरीके का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसने बता दिया है कि B कोई ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है, B की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, इसमें करते हैं इसको। तो यहाँ पे जो गिवन है, गिवन क्या है, वो है आपका कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू बी। अब हमें पता है, क्या पता है हमें भाई, पता तो बहुत कुछ है हमें, कि वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे या बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो हमारे पास क्या, बी ही। अब इसको हम एक एग्जांपल से अगर हम समझें, देखो यहाँ पर अगर मैं आपको एक समझाऊँ एक एग्जांपल, कि आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। मैं इसको एक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए बी सी डी, ये आपके पास 2 by 2 का कोई मैट्रिक्स है। मैं इसका आंसर देख लेता हूँ क्या है। अगर मैं करूँ इसका एग्जाम्पल, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको अपनी नोटबुक में। तो 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा इसमें तो ये आ जाएगा 1 ए एंड 0 प्लस 0। एंड अब आप क्या करेंगे, अब आप 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, बी के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपका बी, और 0 की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर 0 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ए के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे तो ए। सेम एज यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस डी। तो फाइनल निकल कर आया आपका, जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स और कोई मैट्रिक्स ए है उसकी मल्टीप्लाई की तो आया ए बी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा सी, आ जाएगा ये सी एंड डी। तो हमारे पास वही आ गया जो मैट्रिक्स बी है। अगर हम बी और ए की आई की मल्टीप्लाई करें तो पहले हम बी लिख लेते हैं यहाँ पर, मैट्रिक्स बी ए बी सी डी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 1। ये मैं एग्जांपल करके भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप बाद में ये ना बोलो कि भाई सर कैसे किया था आपने ये। तो ए प्लस 0, फिर से क्या होगा 0 प्लस बी, सी प्लस 0 एंड 0 प्लस डी, ये होगा आपका 0 प्लस डी। हाँ ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना है आपके पास, ए बी सी एंड डी, ये आया फाइनल आंसर ए बी सी डी। तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले और गिवन मैट्रिक्स जो बी है वो बाद में लिख रहे हो तो भी आपका गिवन मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आप बी मैट्रिक्स जो गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिख के कर रहे हो मल्टीप्लाई, तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, वही है जो मैट्रिक्स बी है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका क्या आ रहा है, सब कुछ इक्वल आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नो दैट लिखा था हमने यहाँ पर, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए भी क्या होगा आपका, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम हैंस ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, गिवन ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड दैट ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको निकालना है लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS लेंगे हम इसमें, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले।
तो ए है आपका 3004, बी की वैल्यू है AP0C। तो आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 3A, फिर आ जाएगा प्लस 0, 3B, फिर आ जाएगा प्लस 0। नेक्स्ट होगा आपका 0 प्लस 0, फिर हो जाएगा 0 प्लस 4C। तो यह है आपका 3A, 3B, 0, 4C। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो बच्चों A प्लस बी निकालेंगे हम यहाँ पर। तो A 3 प्लस A एंड 0 प्लस B, फिर है आपका 0 एंड 4 प्लस C। तो ये आ गया A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास दिया हुआ था यहाँ पर कि ए बी इज इक्वल टू है ए प्लस, वेट, यहाँ पे दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये दिया हुआ था, सॉरी ए प्लस बी दिया हुआ था यहाँ पर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, तो ये है आपकी। अब आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे। सो 3A इज इक्वल टू 3 प्लस ए। अब ए को इस साइड लेकर आ जाएंगे आप, तो 3A माइनस ए इज इक्वल टू 3। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ए की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 3/2। अब आप क्या करेंगे, बी। सो 3B इज इक्वल टू बी। तो बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा आपका, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। एंड नेक्स्ट है आपका सी। तो 4C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस सी। तो ये है आपका यहाँ पर 4C माइनस सी इज इक्वल टू 4। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ये रही आपकी C की वैल्यू। यहाँ पर ये रही आपकी A, B एंड C की वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिए हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं आगे से और भी इम्प्रोवाइज़ करूँगा, और अगर यहाँ पे कुछ लगता है आपको कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं वो चीज़ कि मैं क्या इम्प्रूव करूँ। आई नो बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ कुछ भी आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।